नमस्कार, स्टैंडर्ड्स वॉच के संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शिवम सोनी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, किसी यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग करते हैं, अस्पताल में इलाज करवाते हैं या किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं, तब हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवा क्षेत्र पर निर्भर होते हैं। सेवा क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का वह महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को जोड़ते हुए देश की प्रगति को गति देता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो जाता है कि ये सेवाएं गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय हों। भारतीय मानक ब्यूरो मानकीकरण के सशक्त तंत्र के माध्यम से सेवा क्षेत्र के लिए ऐसे मानक विकसित कर रहा है जो भारत में सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और दक्षता को नई दिशा प्रदान करते हैं। आइए स्टैंडर्ड्स वॉच के संस्करण में इस विषय को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हाइलाइट्स। बेंगलुरु में ब्रिक्स राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री संजय गर्ग सहित विभिन्न देशों के गणमान्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में उभरते बाजारों में गुणवत्ता पराशक्ति को हार्मोनाइज करने तथा मानकीकरण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसी दिशा में ब्रिक्स राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय प्रमुखों के बीच नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति अभिव्यक्त की गई। मुंबई में स्टैंडर्ड क्लब्स के विद्यार्थियों के लिए नेहरू साइंस सेंटर में एक्सपोजर विजिट आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गुणवत्ता सचेत समाज को विकसित करना था। राजकोट में वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टैंडर्ड्स क्लब छात्रों के लिए मानकीकरण प्रथाओं पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया, जिससे शैक्षणिक ज्ञान और स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिसेस के बीच तारतम्य स्थापित हुआ। हैदराबाद में 50 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ग्लॉस्टर केबल्स में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया, जिसमें केबल प्रोडक्शन और संबंधित क्वालिटी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की व्यावहारिक जानकारी दी गई। देश भर में भारतीय मानक ब्यूरो की एनफोर्समेंट ड्राइव्स के तहत क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु कार्रवाई की गई। सूरत में 240 ग्राम से अधिक इल्लीगल BIS हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी जब्त की गई। कोची में 65 लाख रुपए से अधिक मूल्य की 486.8 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी को जब्त किया गया। कोयम्बतूर में लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 4 किलोग्राम गोल्ड ज्वेलरी जब्त हुई। गुवाहाटी में फेक हॉलमार्किंग वाले लगभग 15 ग्राम ज्वेलरी आइटम्स, लेजर मार्किंग मशीन, PVC कार्ड प्रिंटर, CCTV फुटेज रिकॉर्ड्स और फेक BIS हॉलमार्क वाले 27 PVC कार्ड्स जब्त किए गए। भोपाल, विजयवाड़ा, सूरत और जयपुर में मानक संवाद एवं मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित। नए लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण इकाइयों को BIS विनियम, परिचालन प्रक्रियाओं और अनुपालन आवश्यकताओं की जानकारी दी गई। उपभोक्ता सुरक्षा तथा बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को सुनिश्चित करने वाले प्रमुख भारतीय मानकों के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई गई। शाइन स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन पहल के तहत सूरत में महिला शिक्षकों एवं छात्राओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तथा कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज से जुड़ी महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। भारतीय मानकों, ग्राहक सुरक्षा, प्रमाणित उत्पादों एवं स्वच्छता संबंधी प्रथाओं के प्रति जानकारी दी गई। इन्फेंट केयर, टॉय सेफ्टी, हाइजीन प्रोडक्ट्स, किचन सेफ्टी तथा मेडिकल टेक्सटाइल्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स से जुड़े भारतीय मानकों पर जागरूकता प्रदान की गई। पटना शाखा कार्यालय में स्वयं सहायता समूह के लिए 4 शाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिनका उद्देश्य भारतीय मानकों, गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। गाजियाबाद कार्यालय ने बागपत और रामपुर जिलों में 5 शाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनके माध्यम से BIS गुणवत्ता चिन्हों के बारे में जागरूकता बढ़ी और दैनिक जीवन तथा व्यावसायिक गतिविधियों में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के महत्व को रेखांकित किया गया। इससे गुणवत्ता संवर्धन को बल मिला। विकसित भारत के मिशन को पूरा करने में MSME महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। BIS ने देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए ताकि गुणवत्ता और मानकीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रियाओं में MSME की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से संबंधित भारतीय मानकों के संशोधन और विकास के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सुझाव भी प्राप्त हुए। जागरूकता के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की पहल के तहत BIS के हैदराबाद शाखा कार्यालय ने दिव्यांगजनों के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित प्रतिभागियों के बीच उपभोक्ता अधिकारों और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। इसी प्रकार चंडीगढ़ शाखा कार्यालय ने दिव्यांगजनों के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग आखिरी उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के 50 से अधिक उपभोक्ताओं ने भाग लिया। BIS के गाजियाबाद शाखा कार्यालय ने नई दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री मैन द्वारा आयोजित रेलकॉन 2026 बिजनेस समिट में भाग लिया। भारतीय मानकों, BIS उत्पाद प्रमाण, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, हॉलमार्किंग और मानक ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता एवं सूचना स्टॉल लगाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के हरियाणा शाखा कार्यालय ने पंचकुला में वरिष्ठ नागरिक परिषद के सहयोग से उपभोक्ता जागरूकता और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल से उपभोक्ता जागरूकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूक समाज को बढ़ावा देने की BIS की प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था समावेशी और उपभोक्ता केंद्रित बन रही है, वैसे वैसे सेवा क्षेत्र राष्ट्र विकास और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। ऐसे में सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारतीय मानक ब्यूरो मानकों के माध्यम से सेवा क्षेत्र के लिए गुणवत्ता और नियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं, देखते हैं फीचर स्टोरी। प्रतिदिन हम सभी भारतीय विभिन्न सेवाओं पर निर्भर हैं। यात्रा पर जाना हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी हो, हेल्थ केयर सर्विसेज, एंटरटेनमेंट या डिजिटल पेमेंट्स करने तक, ये सर्विसेज एक डेवलप्ड सेक्टर के रूप में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ये एक्सपीरियंसेस भले ही हमें सहज प्रतीत हों, परंतु इन सर्विसेज की क्वालिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करने में भारतीय मानक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश के ग्रॉस वैल्यू एडेड में 50% से अधिक योगदान देने वाला सर्विस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनोवेशन और ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे सर्विसेज डिजिटल, इंटरकनेक्टेड और कंज्यूमर सेंट्रिक होती जा रही हैं, वैसे वैसे क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, सेफ्टी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सुनिश्चित करने में स्टैंडर्ड्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अपने सेवा क्षेत्र विभाग के माध्यम से ऐसे विभिन्न सर्विस डोमेन्स में भारतीय मानकों का निरंतर निर्माण कर रहा है, जो भारत के आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण हैं। BIS ने विभिन्न सर्विस सेक्टर क्षेत्रों से संबंधित 187 भारतीय मानकों को प्रकाशित किया है। ये मानक गुणवत्ता, सुरक्षा, पारदर्शिता और ग्राहक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इन मानकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आतिथ्य, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, कानूनी सेवाएं और निर्माण संबंधी इंजीनियरिंग सेवाएं आदि शामिल हैं। ये मानक सेवा क्षेत्र में समरसता को बढ़ावा देते हैं, इनोवेशन को प्रोत्साहित करते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को सुदृढ़ करते हैं और इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करते हैं। ये मानक शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर लॉजिस्टिक्स, डिजिटल गेमिंग और कोल्ड चेन मैनेजमेंट तक समकालीन सेवा आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मानक हैं: ISO 21001 शैक्षिक संगठन प्रबंधन प्रणालियां, IS 18692 कोचिंग केंद्र सेवाएं, IS 19234 ऑनलाइन कोचिंग सेवाएं,
IS 19418 शैक्षिक संगठनों के लिए परिसर सुविधाएं एवं आवास सेवाएं, IS 19493 स्वास्थ्य सेवा अस्पताल के बिल का प्रारूप, IS 19529 रखरखाव एवं रिपेयर सेवाएं, IS 19591 कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, IS 19610 क्लोज्ड बॉडी वाहनों द्वारा परिवहन, IS 19690 वीडियो एवं डिजिटल गेम्स, एज रेटिंग एवं विषय वस्तु विवरण लेबल, IS 19692 मीडिया एवं मनोरंजन, ध्वनि एवं संगीत सेवाएं, IS 19696 कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में खाद्य ट्रेसेबिलिटी के लिए अपेक्षाएं एवं अनुशंसाएं। ये मानक BIS द्वारा सेवा क्षेत्र से संबंधित किए गए प्रयासों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये सभी मानक BIS की वेबसाइट और BIS केयर ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान को देखते हुए स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान 2022 से 27 में सेवा क्षेत्र के मानकीकरण को एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया गया है। ये कार्य योजना विभिन्न सेवा क्षेत्रों में मानकों के विकास के साथ साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सर्विसेज जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करती है, ताकि नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इन प्रयासों के केंद्र में एक स्पष्ट विजन है, एक ऐसा सर्विस इकोसिस्टम निर्मित करना जो विश्वसनीय, समावेशी, सस्टेनेबल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो। गुणवत्ता, सुरक्षा और परफॉर्मेंस से संबंधित समान मापदंड निर्धारित करके ये मानक उपभोक्ताओं को समुचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही ये सेवा प्रदाताओं को सुसंगत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसी दृष्टिकोण के साथ भारतीय मानक ब्यूरो उद्योग, शिक्षाविदों, नियामकों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर हितधारक अनुरूप तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानकों का विकास करता है। जैसे जैसे देश विकसित भारत के विजन की ओर अग्रसर है, सेवा क्षेत्र में मानकीकरण गुणवत्ता, नवाचार और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बनता जा रहा है। विश्वसनीय, सुदृढ़ और वैश्विक मानकों के अनुरूप सेवा क्षेत्र के मानकों को स्थापित कर भारतीय मानक ब्यूरो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय मानक ब्यूरो देश के सेवा क्षेत्र में गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेवा क्षेत्र के लिए विकसित मानकीकरण संरचना को विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ हैं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति एवं SSD 04 समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर महेश वर्मा। इस महत्वपूर्ण विषय पर उनसे बातचीत करेंगे भारतीय मानक ब्यूरो के सेवा क्षेत्र विभाग के वैज्ञानिक सी एवं उप निदेशक श्री आदित्य भट्ट। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड्स टॉक। नमस्कार, स्टैंडर्ड टॉक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एमिनेंट स्पीकर पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, जो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर हमारी सेक्शनल कमेटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज SSD 04 के चेयरमैन भी हैं। आमतौर पर लोग स्टैंडर्ड्स को प्रोडक्ट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सर्विसेज के लिए भी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। तो आम नागरिकों के लिए सर्विस स्टैंडर्ड्स को समझना और इनके बारे में जागरूक होना क्यों जरूरी है? ट्रेडिशनली हम हमेशा प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स की बात करते आए हैं। प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, यानी वो टेंजिबल होता है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को देखें तो हम सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कई सर्विसेज का उपयोग करते हैं। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, सर्विसेज वेरिएबल होती हैं और इनमें बदलाव देखा जाता है। सर्विसेज लोगों और प्रोसेसेस के माध्यम से डिलीवर की जाती है। अगर हम अपनी पूरी लाइफस्टाइल को देखें और ये ध्यान रखें कि हम लगातार सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं, तो इन सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है ताकि
क्वालिटी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए बेंचमार्क्स और फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इन सर्विसेज को कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे डिलीवर किया जाए, और केवल डिलीवर ही नहीं बल्कि समय के साथ उनमें सुधार भी किया जाए। सर्विसेज की एक और खासियत यह है कि किसी सर्विसेज के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अपने फूड ऑर्डर किया, उसके लिए पेमेंट किया और फिर उसे खाया, तब आपको पता चला कि वो अच्छा नहीं था। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपने जो सर्विसेज ली है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के अनुरूप है? यही कारण है कि आज हमें सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता है। भारतीय मानक ब्यूरो लंबे समय से तो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स बनाता रहा है, फिर एक स्पेसिफिक सर्विस सेक्टर डिपार्टमेंट बनाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? इंडिया की इकोनॉमी अब विस्तारित हो चुकी है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के जीडीपी को देखें, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज शामिल हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जीडीपी में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 56 से 58% है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगभग 16 से 18% और इंडस्ट्री का 26 से 28% है। आज इकोनॉमी के जीडीपी कंट्रीब्यूशन का 50% से अधिक हिस्सा सर्विसेज से आता है। सर्विसेज अब केवल कंट्री तक सीमित नहीं है, हम पूरी दुनिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन सर्विसेज के लिए उचित स्टैंडर्ड्स हों। कोई भी स्टैंडर्ड एक मिनिमम लेवल तय करता है, इसके आगे क्वालिटी को बेहतर करने की संभावना रहती है। जैसा मैंने कहा, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी को फर्दर इंप्रूव करने और उसे एक्सीलेंस लेवल तक ले जाने में सहायक हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि BIS जो स्टैंडर्ड्स की फॉर्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सर्विसेज के इस इमर्जिंग सेक्टर के लिए सर्विसेज सेक्टर डिपार्टमेंट बनाए। SSD के माध्यम से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को साथ लाया जाता है। इसमें इंडस्ट्री, एकेडमिया और एक्सपर्ट्स शामिल हैं। रेगुलेटर्स, विभिन्न स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट को भी शामिल किया जाता है। तो ये सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर तय करते हैं कि स्टैंडर्ड्स को कैसे और किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाए। SSD स्टैंडर्ड्स को इनिशिएट, डेवलप और अलाइन करता है। ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो इसको फॉलो करता है और इस चीज पे काफी वो सहायक होता है। प्रायः ये माना जाता है कि ये स्टैंडर्ड्स केवल होटल्स और हॉस्पिटल्स तक ही सीमित हैं, लेकिन इनका दायरा कहीं अधिक व्यापक है। तो आप हमें बता सकते हैं कि इनके अलावा किन किन सेक्टर्स में सर्विस स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं? BIS ने 12 चैंपियन सेक्टर्स में 187 सर्विस स्टैंडर्ड्स प्रकाशित किए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। इनमें होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, IT रिलेटेड सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और एनवायरमेंटल सर्विसेज आदि शामिल हैं। तो किसी भी देखिए सर्विस की तुलना एक बेंचमार्क से की जानी चाहिए और ये बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड होता है। इसलिए ये सभी स्टैंडर्ड्स डेवलप और इनिशिएट किए जाते हैं और अंततः बेंचमार्किंग का आधार बनते हैं। ये बेंचमार्क्स मिनिमम लेवल तय करते हैं जिसे कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप होना चाहिए और इसके आगे कोई
सीमा नहीं है। हम इन सर्विसेज को एक्सेलेंस लेवल तक ले जा सकते हैं और इनमें फर्दर इनोवेशन कर सकते हैं। सर्विस स्टैंडर्ड्स वास्तव में क्या टेंजिबल डिफरेंसेस लाते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? इन स्टैंडर्ड्स के द्वारा कंज्यूमर्स के एक्सपीरियंसेस में काफी बदलाव देखा गया है। कंपनीज भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है ताकि वो इन कंप्लायंसेस और सेट स्टैंडर्ड के अनुरूप काम करें। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मान लीजिए मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा और सूटेबल कोचिंग सेंटर चुनना चाहता हूं। मैं देखना चाहूंगा कि वहां राइट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड फैकल्टी हो और ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर भी हो। वहां एक उचित ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए ताकि कोई इश्यू होने पर ग्रीवांस को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में आ सकते हैं। स्टैंडर्ड्स इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में सहायक हैं। BIS कैसे सुनिश्चित करता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के निर्माण में हमारे देश की भागीदारी सुनिश्चित हो? तो देखिए, आज सर्विस सेक्टर वास्तव में ग्लोबल हो चुका है। इसलिए अब समय आ गया है कि BIS जो देश की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है वो केवल इंडिया तक सीमित न रहे, अपितु इंटरनेशनल लेवल पर भी कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि स्टैंडर्ड्स अब ट्रूली ग्लोबल हैं। इसलिए हमारे स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप अलाइन करना होगा। तभी हमारी सर्विसेज को समस्त वैश्विक मंच पर भी महत्व मिलेगा। भारत की अपनी रियलिटीज और अपने एक्सपीरियंसेस हैं, इन्हें भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में शामिल किया जाना चाहिए जब ये स्टैंडर्ड्स फ्रेम किए जा रहे हों। इसलिए हम केवल स्टैंडर्ड्स को अडैप्ट नहीं करते बल्कि स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ऐसी कई इंटरनेशनल बॉडीज का मेंबर है, प्राइमरीली ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। BIS कई लीडरशिप पोजीशंस, कमिटीज, वर्किंग ग्रुप्स और प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करता है। इसमें हम और हमारे मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी इन इंटरनेशनल कमिटीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इंडिया सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में भी काफी डेवलप्ड है। इसका एग्जाम्पल आधार, UPI, डिजिटल लॉकर और कोविड के दौरान चलाए गए ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे ये एक्सपीरियंसेस भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट और रिफाइनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने सर्विस स्टैंडर्ड्स के बारे में जो बात की है उसमें आप हर कंज्यूमर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? A good service is always remembered। प्रोडक्ट को हम भूल सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आपका अच्छा एक्सपीरियंस, किसी हॉलिडे का अनुभव या किसी रेस्टोरेंट में रैलिश किया हुआ फूड आपको हमेशा याद रहेगा। ये सभी सर्विसेज मेमोरीज बन जाती हैं। ये मेमोरीज लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। यही सर्विसेज की खासियत है। इसलिए एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बहुत ही आवश्यक है। कंज्यूमर को क्वालिटी की डिमांड करनी होगी। कंज्यूमर को क्वालिटी के बारे में अवेयर होना होगा, और ये क्वालिटी अवेयरनेस स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्डाइजेशन से शुरू होती है। सर्विसेज के ये एक्सपीरियंसेस और BIS द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स परस्पर संबंधित हैं। ये सारे पॉइंट्स एक कंज्यूमर को याद रखना चाहिए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।
अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट का, जहां हम विभिन्न टेक्निकल समितियों के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो समाज की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार नए मानकों का निर्माण कर रहा है। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग। टेक्सटाइल मटेरियल्स मेड फ्रॉम पॉलीओल्फिन सेक्शनल कमिटी TXD23 की 40वीं बैठक BIS में आयोजित की गई। मीटिंग में विनिर्माण एवं उपयोगकर्ता उद्योगों, शिक्षाविदों तथा नियामक निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। समिति ने उर्वरक पैकेजिंग के लिए वोवन सैक से संबंधित 4 महत्वपूर्ण भारतीय मानकों के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही IS 17399, IS 6192 और IS 7903 में संशोधनों को भी अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा बल्क फूड स्टफ्स की पैकेजिंग के लिए PP वोवन हर्मेटिकली सील्ड सैक से संबंधित एक नए मानक को भी अंतिम रूप दिया गया। मानक भवन में साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू स्टैंडर्ड्स विषय पर एक इंसाइटफुल सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, वैज्ञानिक G, प्रमाणन समूह STQC तथा श्रीमती रीना गर्ग, साइंटिस्ट G एंड DDG स्टैंडर्डाइजेशन 1 BIS तथा अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया। सेमिनार में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए IS ISO IEC 27000 27001 श्रृंखला, इंटरनेट सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों से संबंधित IS ISO IEC 27032, मोबाइल डिवाइस सुरक्षा के लिए IS 17737 श्रृंखला तथा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए IS ISO IEC 18033 श्रृंखला सहित अन्य मानकों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्राइवेसी, डिजिटल ट्रस्ट और इमर्जिंग रिस्क्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने, स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने वाले मानकों के विकास पर भी चर्चा की गई। स्टैंडर्ड्स वॉच के संस्करण में बस इतना ही। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर, यदि आप सेवा क्षेत्र के मानकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट करें। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।